हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप इनफैलेबल और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के जो 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश का बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3 यानी कि अ पिंच ऑफ स्नफ। इससे पहले हमने जो है उस चैप्टर के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि हमने जो है टोटल 47 पैराग्राफ तक स्टडी कर लिया है। अगर आपने जो है उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा होगा तो पहले आप उसे देख लें। आई बटन पे आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको जो है आगे का स्टोरी समझने में आसानी होगी और क्लियरली समझ पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जो है 48 पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आगे की स्टोरी क्या है। चलिए आपको जो है हम कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं। ओके, आइए। पिछले पैराग्राफ में देखा कि किस प्रकार से जो है नानू काका फेकम फेंकी का काम कर रहे हैं लाला सोहनलाल के आवास पर पहुंच करके, और इतना फेंके हैं कि लाला सोहनलाल भी जो है अंदर से जब सुना है कमरे के अंदर से, तो उसको भी लगा कि बाप रे, कौन इतना बड़ा आदमी आ गया ना। उससे भी अब रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े जो है वो नानू काका के पास आता है और उनमें जो है कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। और नानू काका से जो है सोहनलाल चापलूसी भरे शब्दों में जो है पूछना शुरू करता है कि आप जो है हजरत बरकत अली को कैसे जानते हैं ना। यहाँ तक जो है हमने पिछले पैराग्राफ के माध्यम से स्टोरी को जान लिया है। अब शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ और जानते हैं कि आगे क्या होता है, उन लोगों में वार्तालाप क्या होती है। बातचीत करते समय छोड़ दिए थे हम लोग उन लोगों को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओह ओल्ड HB, हाउ डिड यू नो आई नो HB ना। नानू काका कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नानू काका। क्योंकि जैसे ही जो है उन्होंने बताया, मतलब लाला सोहनलाल ने पूछा कि आप जो है कैसे जानते हैं, तो नानू काका कह रहे हैं कि आप कैसे जानते हैं कि मैं HB को जानता हूं। एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। नानू काका देखिए कितना फेंक रहे हैं। अभी अभी जब इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो अंदर के कमरे से तो भाई कोई भी सुन ही न लेगा। नानू काका को भी पता है कि मैं ही इधर से फेंका हूं, तो उधर कैच किए हैं ये अंदर से रूम से। फिर भी नानू काका बोल रहे हैं कि आप जो है कैसे जानते हैं कि मैं ओल्ड HB को जानता हूं। एक्चुअली वास्तव में वी वर एट स्कूल टुगेदर ना, वास्तव में हम लोग जो है स्कूल टुगेदर, हम लोग एक साथ ही एक स्कूल में पढ़े हुए हैं। कौन कह रहे हैं? नानू काका कहते हैं कि वास्तव में हम लोग जो है स्कूल में एक साथ थे, हमेशा मुझे जो है वो बड़े भाई के रूप में मानते थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। अब देखिए ओल्ड HB को भी क्या बोलते हैं, कह रहे हैं कि हमेशा वो जो है हमें बड़े भाई के रूप में ओल्ड HB माना करते थे। रादर टचिंग रियली, और अब भी जो है बिल्कुल ही मुझसे टच में रहते हैं, स्पर्श मतलब में ही रहते हैं। इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। कहते हैं कि आज भी जो है, इवन टुडे, आज भी जो है वह शायद ही कोई बड़ा डिसीजन जो है बिना मेरे कंसल्ट का लेते हैं। यानी जब भी कोई बड़ा काम करना होता है तो ओल्ड HB बिना मुझसे पूछे नहीं करते हैं। देखिए नानू काका का जो है फेंकने का ना क्या है, कितना इतना फेंक रहे हैं ये कि आज भी जो है बड़ा काम जब भी करना होता है वो मेरे से पूछी के करते हैं। When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up HB's mind for him? ना ये कह रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे थिंक होना चाहिए। ठीक है, ये थिंग नहीं बल्कि थिंक होना चाहिए, यहाँ पे थिंक होगा, आप ध्यान देंगे। तो वहीं कह रहे हैं नानू काका जो है अपने प्रोसेस को जारी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको पता है व्हेन द PM ऑफर्ड, जब PM ने उन्हें एम्बेसी पोस्ट के लिए, यानी आपको जो है राजदूत के लिए जब उन्हें बोला, यानी उन्हें सौंपा राजपूत पद, तो उन्हें जो है इस चीज के लिए किसने तैयार किया था? आपको पता है किसने तैयार किया था कि आप जो है राजदूत पद जो है ले ले? तो इसके लिए जो है किसने तैयार किया था? आप सोच सकते हैं, ये नानू काका जो है
सोहनलाल से कह रहे हैं। नहीं हम लोग बात करते हैं तो कह देते हैं कि तुमको पता है उसके घर में मतलब जब शादी था तो किसने मदद किया, तो हमने किया। ऐसी नहीं बातें आती हैं। तो उसी तरह से ये जो है कह रहे हैं। अब इधर देखिए सोहनलाल कहते हैं दैट्स राइट मी गुड ओल्ड एचबी। ऊपर कुछ बातें आई कि मेकअप माइंड फॉर हिम ना, किसने किया, तो ये कहते हैं ना 49 नंबर पे यहाँ पे शायद छूट गया है, 1 मिनट देखते हैं, नीचे होगा, ये रहा ना। यू कौन कहा, सोहनलाल बोलते हैं कि यू मतलब आपने किया होगा उन्हें प्रेरित कि एम्बेसी पद ले लो। तो कहते हैं नानू काका दैट्स राइट, सही कह रहे हैं आप, मैंने ही ना ओल्ड एचबी को ना गुड ओल्ड एचबी। अब इधर लाला सोहनलाल हा 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 ना लाफ्ड सोहनलाल नाउ शोइंग ऑल हिज स्टेन्ड टीथ ना, पान है ये। तो वही जो है बात सुन करके सोहनलाल हंसता है और इतना हंसता है कि उसके पान से जो है ना, जो दांत पान खाने की वजह से पूरा दांत में पान लगा रहता है, सारा दांत जो है पान लगा हुआ दिख जाता है, इतना हंसता है, दांत चियार के हंसता होगा। इन दैट केस इट इज अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस ना, कह रहे हैं लाला सोहनलाल कि उस लिहाज से ना यह सौभाग्य का दिन है। इन दैट केस ना उस लिहाज से इट इज अ लकी डे, यह बड़ा सौभाग्य का दिन है। दैट यू हैव कम कि आप जो है आज हमारे घर पधारे हैं ना। आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ ना आपका संबंध है, आपको लोग जानते हैं, आप इतने अच्छे आदमी है, बड़े आदमी हैं, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप जो है हमारे घर आज पधारे हैं। देखिए कौन ना, लाला सोहनलाल भी जो है अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगा ना, इतना फेंके हैं। वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर ना, कह रहे हैं सोहनलाल की बहुत ही आज जो है लकी है दिन ना, आज शुभ दिन है मेरे लिए ना, क्योंकि जो है मेरा बेटा भी वह यहाँ पे क्या है व्यापार मंत्रालय में है ना। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, कह रहे हैं आगे सोहनलाल बता रहे हैं कि वह वाणिज्य आयुक्त के रूप में जो है ना हजरत बरकत अली के पास जा रहा था। बट यू नो, लेकिन क्या आप जानते हैं, हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स समवन सीम्स टू हैव, कह रहे हैं कि जब मेरा बेटा जो है वाणिज्य मिनिस्टर के पास जा रहा था हजरत बरकत अली के पास, लेकिन क्या आप जानते हैं देयर आर व्हील्स ना, देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स कि कितनी जो है चक्कर पे चक्कर है ना। समवन सीम्स टू हैव, आगे देखते हैं, पॉइजनड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो उनके यहाँ जा रहा था, लेकिन पता नहीं किसने जो है मेरे पुत्र के विरुद्ध राजपूत के मन में क्या है कि जहर भर दिया ना। किस चीज के मामले को लेकर के, अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी ना, मतलब जमीन हड़पने के संबंध में ना, जमीन उमीन के मामले को लेकर के किसी ने जो है मेरे बेटे के विरुद्ध में जो है ओल्ड एचबी से यानी उनसे जो है जा करके यानी एम्बेसडर से जाकर के मेरे बेटे के बारे में शिकायत कर दी ना। पता नहीं किसको जो है ना नजर लग गई है, कौन जो है हमारे से दुश्मनी निकाला जो हमारे बेटे के बारे में जो है शिकायत कर दी, जमीन उमीन के मामले को लेकर के ना शिकायत कर दी। एक्चुअली इट वाज परफेक्ट लेजिटिमेट, वास्तव में अगर देखा जाए तो यह पूर्ण जायज ही था, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं करना चाहिए था। वैसे नेता लोग लुटते उठते हैं ही ना, तो वहीं जो है ये कर रहे हैं सोहनलाल की, हालांकि ये जायज ही था, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जो है जाकर के उनसे शिकायत कर दी। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन ना, नानू काका ने जो है और व्याख्या करने से मना कर दिया। दैट शुड बी क्विट सिंपल ही अनाउंस्ड ना, वह साधारण बात है। नानू काका जो है बिल्कुल उन्होंने घोषणा किया कि आइल राइट, कह रहे हैं नानू काका की ये तो बहुत साधारण बात है, आप घबराइए मत। आइल राइट एंड टेल एचबी टू डू इट, मैं एचबी को पत्र लिखूंगा और ऐसा करने के लिए कहूंगा, आप घबराइए मत। नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल, नहीं नहीं मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए। अभी देखिए सोहनलाल धन्यवाद दे कहा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है नानू काका कह रहे हैं कि मैं ओल्ड एचबी को जो है पत्र लिखूंगा आपके बेटे के हेल्प के लिए ना, आप घबराइए मत। अरे नहीं नहीं धन्यवाद मत दीजिए, धन्यवाद की क्या जरूरत है। आफ्टर ऑल वी मेन इन द
इन द पब्लिक आई, ना कह रहे हैं कि आप मुझे जो है धन्यवाद मत दीजिए, आखिरकार हम जमींदार हैं। आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आई, हम लोग क्या है, जमींदार हैं, हम लोग जनता की ही नजरों में रहने वाले लोग हैं ना। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, ना हमें जो है एक दूसरे के लिए कार्य करना ही चाहिए ना, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, ना कह रहे हैं कि एक अच्छा कार्य जो है दूसरे कार्य का मार्ग खोलता है ना, इसलिए जो हमें एक दूसरे का कार्य करना चाहिए। आज हम आपके काम आएंगे, कल आप हमारे काम आइएगा, ऐसा तो हमें चलता रहना चाहिए ना। आगे कहते हैं, देखते हैं क्या आती है बात। नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स ना एंड टूक अ पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका जो है अपना क्या करते हैं, अपना स्टील का जो है स्नफ बॉक्स जिसमें कि वो सूंघनी लिए रहते हैं वो खोलते हैं। एंड टूक अ पिंच, और एक चुटकी सूंघनी उसमें से निकालते हैं। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका ने अपने सूंघनी की जो है ना, जो सिल्वर की सूंघनी की स्नफ बॉक्स थी उसको खोला, एक चुटकी सूंघनी निकाला ना। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और चुटकियों को अपने अंगोछा में उन्होंने पोंछना शुरू कर दिया, और पोंछते ही पोंछते मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और पोंछने के ही क्रम में जो है उन्होंने ऐसे ही ना मिनिस्टर का यानी वेलफेयर मिनिस्टर का यानी कि कल्याण मंत्री का उन्होंने नाम ले ली ना। उस नाम लेने का कोई ज्यादा महत्व नहीं था, कोई ज्यादा यहाँ पे जरूरी भी नहीं था, लेकिन ऐसे ही जो है उन्होंने ना उनका नाम ले ली। नहीं, आदमी कुछ काम करता रहता है और किसी बड़े आदमी का नाम ले लेता है, तो उसी तरह से इन्होंने नाम ले ली। अब क्या होता है, द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस वैनिस्ड, और जो भी ना द फिक्स्ड ग्रीन, और जो भी सोहन लाल के चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट था वो फट से जो है गायब हो जाता है। नाम सुनते ही, यानी नानू काका का जो है वेलफेयर मिनिस्टर से भी जान पहचान है, आखिर इसका नाम क्यों ले रहे हैं, जो उसके चेहरे पर चमक थी फट से गायब हो गई, ऐसा क्यों भाई। देखते हैं, इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स ना, नानू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली ना। अब सोहनलाल का चेहरे का जो है ना रौनक ही गायब हो जाता है, तो वो पूछ पड़ता है कि इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, कि क्या वह आपके मित्रों में से एक है, क्या वो भी आपके मित्र हैं ना। नानू काका एडमिटेड, नानू काका कहते हैं ना, स्वीकारते हैं, स्वीकारते हुए बोलते हैं नो नॉट एग्जैक्टली, अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे मित्रों में से एक नहीं है ना। यानी वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री जो है हमारे दोस्त नहीं है। नानू काका इस बात से इनकार कर देते हैं। ये देखते हैं, आई एम सो ग्लेड सोहन लाल सेड रिलीव्ड ना। सोहन लाल कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई ना, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और सोहन लाल ये कह करके ना थोड़ी राहत की सांस लेता है। सोहन लाल सेड रिलीव्ड ना, राहत की सांस लेता है। सो ग्लेड दैट मैन सच इन ग्रेटिट्यूड गेव हिम अ टिकट हेल्प्ड हिम इन एवरी वे एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न ना। सोहन लाल कहता है ना कि आई एम सो ग्लेड, जैसे ही सुनता है कि ये जो है नानू काका के वेलफेयर मिनिस्टर से जो है किसी तरह की दोस्ती नहीं है, मित्र नहीं है ये लोग, तो सुन करके खुशी होती है इसको, और राहत की सांस लेता है ना, और कहता है वह आदमी ऐसा कृतज्ञ है ना, दैट मैन सच इन ग्रेटिट्यूड, ऐसा कृतज्ञ है कि मैंने जो है उसे टिकट दिया था, गिव हिम अ टिकट ना, उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, हर तरह से हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर तरह से एवरी वे उसकी मदद भी की थी हमने ना, उसको टिकट दिया हमने, उसको चुनाव जिताने के लिए हर तरह से उसकी मदद की। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, लेकिन इसके बावजूद भी उसने जो है मुझे क्या दिया, क्या फायदा हुआ मुझे, उसको इतना मदद करने की, उसे टिकट देके जिताने की कोई फायदा ना हुआ। बताइए कितना कृतज्ञ आदमी है, उसको मैंने चुनाव जिताया, हर तरह से मदद की, लेकिन उसने जो है मेरे लिए कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या बातें आती हैं। इट टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड वर नाउ एट डेजर्ट्स डाउन since last year when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son। उसका परिणाम यह हुआ कि मंत्री और लाला सोहनलाल कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। नानू काका ने ऐसा देखा ना, उनको लगा, या फिर सोहनलाल की व्याख्यान से लगी होगी, ही या बता रहा है, आई टर्न्ड आउट
ना दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल, कवि जी मनोहर मालगोनकर जो है ये कह रहे हैं अपनी भाषा में कि आई टर्न्ड आउट, मुझे लगा, मुझे पता चल गया इस बात का उन लोगों की बातों से, मुझे लगा कि लाला सोहन लाल और वो मिनिस्टर जो है कल्याण मंत्री वो पहले बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे ना, द बेस्ट फ्रेंड वर नाउ एट एज ड्राउन, लेकिन अब जो है वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। सिंस लास्ट ईयर, ना पिछले ही सालों से, कब से, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry ना लालाजी सन, जब से जो है लाला जी के बेटे की प्रपोजल को ना मिनिस्टर ने ठुकरा दिया। लाला जी के बेटे जो वो रतिराम था, उस ना लाला जी के बेटे की रिश्ता जब उनकी बेटी के लिए गया था, यानी मिनिस्टर से ना मिनिस्टर की बेटी के लिए, तो मिनिस्टर ने जो है अपनी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था। उसी टाइम से जो है इन दोनों में तकरार चल रहा है, यानी सोहनलाल जो है अपने बेटे के लिए, कौन बेटा, वहीं जो कार में चलते हुए हाथ लहराते हुए तेज साउंड बजाते हुए जा रहा था, तो सोहनलाल का बेटा वो था ना रतिराम, तो उसके लिए सोहनलाल रिश्ता लेके गए थे वेलफेयर मिनिस्टर के पास, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं वो अपनी बेटी का रिश्ता करने से सोहनलाल के बेटे से इनकार कर दिए, और बस वही इनकार करने का जो है ना नतीजा है कि इन दोनों में आज जो है बहुत गहरी दुश्मनी हो चुकी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे जो है क्या होता है। आ रहा है हमारा चैप्टर, हाँ पैराग्राफ 57। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, सोहनलाल इज नॉट इट, सोहनलाल कहता है ना कि वह एक राजकुमार चाहता था, राजकुमार चाहता है। सोहनलाल ने ना हुंकार भरते हुए कहा कि बताइए मेरे बेटा में क्या खराबी थी, ना मेरे बेटे का जो है रिश्ता ठुकरा दिया और राजकुमार चाहता है, बोलता है कि हमको राजकुमार चाहिए, जाओ इंग्लैंड में शादी कर लो। नहीं, खैर ये बात इसमें नहीं है। व्हाट इज अ प्रिंस, ना ये प्रिंस क्या होता है, दिस डेज फॉर कॉन्फिडेंशियल आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ट हिज बोस्ट, ना कहते हैं कि वो कहता है कि मेरी बेटी के लिए राजकुमार चाहिए। सोहनलाल ने हुंकार भरा, ये राजकुमार, राजकुमार क्या होता है ना, राज की बात आपसे कहता हूं ना, कह रहे हैं कि आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर कॉन्फिडेंशियल आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर वाज बर्न्ट हिज बोस्ट, कह रहा है सोहनलाल की राज की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये मिनिस्टर जो है ना इसने ना अपने घर ही जला दिया था, पगला गया है, घर ही जला दिया था ना। I had been surprised if he is given a ticket for the next elections, very surprised ना, कहते हैं कि सोहनलाल कह रहे हैं कि उसने जो है अपनी घर ही जला दी थी ना, देखते हैं ना, बड़ा आश्चर्य की बात होगी ना, आई हैड बी सरप्राइज्ड, ये बड़ा आश्चर्य की बात होगी, इफ ही इज गिवन अ टिकट, कि उसको अगले चुनाव में सीट मिल जाए, देखता हूं कि उसको अगले चुनाव में सीट कैसे मिलती है ना, आश्चर्य की ही बात होगी कि उसे सीट मिल जाए ना, वेरी सरप्राइज, बड़ा ही आश्चर्य की बात होगी। ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने जो है मेरे बेटे को नीचा दिखाया है ना, मेरे बेटे का रिश्ता ठुकराया है, एंड वांट्स अ प्रिंस, और राजकुमार चाहता है। देख ही लेते हैं कि उसको राजकुमार मिलता है कि नहीं उसकी बेटे के लिए, और कौन उसको पार्टी से लड़ने के लिए टिकट मिलता है, कौन देता है, देखते हैं। वाह, एंड what is even more funny, I am told that so far they haven't even exchanged horoscopes, even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match, करे कि and what is even more funny, और ये भी बात जान करके बड़ा ही खुशी होता है, और मजे की बात तो ये है ना, what is even for money, मजे की बात तो ये है कि अभी तक जो है ना, आई एम टोल्ड ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी तक सो फॉर दे हैवंट इवन एक्सचेंज, कि अभी तक जो है उन दोनों के, जिस राजकुमार को चाह रहा है और उसकी बेटी के बीच की अभी तक जो है कुंडली भी जो है ना आदान प्रदान नहीं हुई है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने न उस तरफ के एस्ट्रोलॉजर और नहीं इस तरफ के एस्ट्रोलॉजर एक साथ बैठ करके इसके कुंडली का मिलान भी नहीं किए हैं ना, ये भी निर्णय भी नहीं ले पाए हैं ज्योतिषी लोग जो है बैठ करके कि क्या यह शुभ जोड़ी है, ऑस्पिशियस मैच या नहीं है, ये भी अभी बात तय उन लोगों में नहीं हुआ है। चले हैं प्रिंस से शादी करने, देखते हैं कैसे करते हैं ना। सोहनलाल पूरा भड़का हुआ है क्योंकि इसके बेटे का रिश्ता जो है वेलफेयर वो मिनिस्टर जो है वेलफेयर मिनिस्टर ठुकराए हुए हैं। आगे देखते हैं क्या आते हैं। हाँ 58 पैराग्राफ है, डिसग्रेसफुल, नानू काका इज नॉटेड डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस, ये प्रिंस है, व्हाट प्रिंस डिड यू से,
ना नानू काका कहते हैं कि डिसग्रेसफुल, अशोभनीय। ना नानू काका ने नाक से आवाज निकालते हुए कहा अशोभनीय। किस राजकुमार की बात आप कर रहे हैं? कौन से राजकुमार से वह अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा है? जरा हमें भी बताइए किस राजकुमार की बातें हो रही है। ना नानू काका ये पूछते हैं किनसे? सोहनलाल से। अब कवि जी जो है वहां पे मनोहर मालगुनकर जी खड़े होकर सिर्फ इन लोगों की वार्तालाप को सुन रहे हैं ना। सम 2 पेनी स्टेट कॉल्ड निनोर, सोहनलाल बताता है कि कुछ शहरी पैसों वाला स्टेट जिसे निन्होर कहते हैं, सम 2 पेनी स्टेट ना, कुछ शहरी पैसे वाले लोग हैं ना जिन्हें कि निन्होर कहा जाता है, उन्हीं के बेटों से ना। नानू काका आगे क्या कहेंगे? वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी। अब इसके बाद तुरंत जो है नानू काका जो है ना अपने भांजे के साथ यानी कवि जी के साथ, मनोहर मालगुनकर के साथ वापस चल देते हैं। कवि जी कह रहे हैं कि वी लेफ्ट द हाउस, हमने जो है अब घर उनका छोड़ा, यानी हम जो है वहां से प्रस्थान करने लगे शीघ्र ही ना। उन लोगों से बातचीत हुई और इतनी बातचीत होने के ना तुरंत बाद ही जो है हमने वहां से प्रस्थान किया। और एक बार फिर से जो है नानू काका अगेन ना हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड, और एक बार फिर से नानू काका चलते चलते जो है मैंने देखा कि उन्होंने जो है ना उनसे प्रॉमिस्ड किया लाला सोहनलाल से कि घबराइए मत, दैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी। मैंने देखा कि नानू काका ने उनसे प्रॉमिस किया कि वह ओल्ड एचबी को उनके बेटे के लिए पत्र लिखेंगे। दैट वेरी डे ना कह रहे हैं कि और क्या हुआ कि उसी दिन जो है उसी दिन दैट वेरी डे एज वी ड्रोव अवे बोथ लालाजी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च ना। कह रहे हैं कि देख रहे हैं कि जब हम लोग वहां से चल रहे थे तो दोनों लालाजी ना और उनके वरीय सचिव काका के सामने बरामदे में झुक रहे थे ना। बोइंग, बो मतलब ऐसे प्रणाम करना, ऐसे नहीं झुक के प्रणाम किया जाता है, तो बोइंग मतलब दोनों लोग जो है काका के सामने झुक करके उन्हें नमस्कार कर रहे थे, विदा कर रहे थे। कवि जी कह रहे हैं मनोहर मालगुनकर कह रहे हैं कि हमने देखा जब वहां से ये लोग निकल रहे थे उसी टाइम की बात है। देखते हैं पैराग्राफ 61। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चिरपी अगेन ना। अब यहाँ पे बात आ रही है नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग, मतलब नानू काका जो है उस शाम को बिल्कुल ही ना शांत रहे। नानू काका विचित्र ढंग से जो है एकदम बिल्कुल चुप रहे हैं ना। वेंट टू बेड सुन, और उस दिन वो शीघ्र ही मतलब कुछ जल्दी ही जो है वो बेड पर चले गए खाना वाना खा करके ना। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में वो बहुत ही ना जल्दी जगे और बड़ा खुश भी थे। उस दिन सोहनलाल से मिलने के बाद जब हम लोग आए, ये कवि जी कह रहे हैं मनोहर मालगुनकर जी, तो हम मिलने के बाद जब आए तो वो जल्दी ही भोजन वोजन करके कुछ जल्दी ही जो है वो सो गए और बिल्कुल शांत भी थे। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ मैंने देखा कि वह फिर पुनः बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित है और जल्दी जग भी गए हैं। और होता क्या है आगे? वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस्ड। अब कह रहे हैं नानू काका, खुशी का कारण शायद यही था, वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, आज हम सुबह जो है मंत्री के घर जाने वाले हैं ना, मंत्री के घर चल रहे हैं। ही अनाउंस, नानू काका ने अनाउंस्ड किया। जैसे ही उन्होंने कहा कि आज हम मंत्री के घर चल रहे हैं, कवि जी का हालत खराब, मनोहर मालगुनकर जी का। कवि जी कह रहे हैं मनोहर मालगुनकर जी, नॉट मी प्लीज, प्लीज अंकल जी मुझे मत ले जाइए ना। आई अपील्ड, मैंने उनसे अपील किया कि मुझे नहीं, आप ही जाइए, आप ही मंत्रियों से मिलिए, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मुझे कभी जो है पार्क में वेट करना पड़ रहा है तो कभी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, नहीं आप ही जाइए, मुझे रहने दीजिए ना। आगे क्या कहते हैं नानू काका, देखते हैं क्या ले जाते हैं इनको कि नहीं ले जाते हैं। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर he spoke and by that time he seemed to have forgotten what I had said ना। कह रहे हैं कि बोलने के पहले ना, जैसे ही कवि जी ने कहा मनोहर मालगुनकर जी ने कि मुझे नहीं, मुझे मत ले जाइए अंकल, आप ही जाइए, तो इसके जवाब देने से पहले उन्होंने जो है थोड़ी सूंघनी ली, थोड़ी सांस ली और फिर सूंघनी लिए वो ना, मतलब वो स्नफ जो लिए थे थोड़ा सूंघनी लिए, और एंड बाय दैट टाइम ना, और उस समय तक शायद ना seemed to have forgotten what I had said ना। और इतना करने में मतलब सूंघनी लेने में, थोड़ा सांस लेने में ना, थोड़ा आराम के भाव करने में शायद वह भूल गए नानू काका कि मैंने क्या कहा।
कवि जी कह रहे हैं कि मैंने क्या कहा है, मेरी बात का जवाब भी नहीं दिए, शायद वो भूल गए इतना काम करने में। बताइए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। स्नफ ले रहे हैं, चुटकी सूंघनी, हाँ माइंड है इधर उधर हो जाता है, आदमी भूल जाता है तुरंत। दिस का ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, कह रहे हैं कि मैंने जो कहा उस बात को शायद भूल गए कि मैंने क्या कहा। वो कह रहे हैं दिस का ऑफ योर्स ना, ये तुम्हारी कार जो है बहुत पुरानी है और बहुत छोटी भी है। वी शैल कहिए या विल कहिए, दोनों यहाँ पे ठीक है। वी शैल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव ना, ये जो तुम्हारी कार है बहुत छोटी और पुरानी है, हमें थोड़ा बड़ी कार की जरूरत है और थोड़ा इम्प्रेसिव भी होना चाहिए ना, आकर्षक लगे, प्रभावशाली हो। इंप्रेसिव मतलब प्रभावशाली होता है, थोड़ी प्रभावशाली होनी चाहिए। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, तुमने देखा कि उस सेक्रेटरी ने जो है शुरू में हमें जो है किस तरह से हल्के भाव से लिया था। इतना फेंके हम जब, तब जाकर के सोहन लाल अंदर से आया और इतना बात भी किया, नहीं तो शुरू में कितना उनका सेक्रेटरी जो था मुझे हल्के में ले रहा था और कह रहा था कि आपको जो है ये रजिस्टर पे लिखवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ कह रहा था। अगर वही बड़ी कार होती तो हल्के में नहीं लेता। ये नानू काका सब एक्सपीरियंस ले रहे हैं, शायद हो सकता है कि असली मंत्री से मिलने के लिए नहीं। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, अगर हम बड़े कार में गए होते, ही वुड हैव बीन विद डिफरेंट, तो वो कुछ अलग ही हमें जो है देखा होता, ना कुछ अलग ही तरीके से जो है हमें व्यवहार किया रहता, ना उसका व्यवहार में भी जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलता ना, अगर हम बड़ी कार में गए होते। तो इसलिए एक बड़ा कार होगा तुम्हारा रहता तो बहुत अच्छा होता। ये बहुत पुरानी है और बहुत छोटी भी है, लंबी गाड़ी होती तो अच्छी रहती ना। आगे देखते हैं। व्हाट अबाउट टैक्सी ना, ABOUT है, ये कह रहे हैं कवि जी कि व्हाट अबाउट टैक्सी कैसी रहेगी ये नानू काका जी। तो नानू काका कहते हैं अरे नो नो नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार ड्राइवन बाय अ लेवरेज शॉफर ना, द बिगर द बेटर। कह रहे हैं नानू काका, कह रहे नहीं टैक्सी थोड़े ना, टैक्सी और पता चला भाड़े पे आ रहे हैं। कह रहे कि एक प्राइवेट कार होनी चाहिए और वो भी जो है एक प्राइवेट ड्राइवर के द्वारा चलाई भी जानी चाहिए ना, एक प्राइवेट कार और प्राइवेट ड्राइवर होना चाहिए। द बिगर द बेटर, और जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा भी रहेगा ना, तो इसलिए जितना बड़े कार रहे तो उतना अच्छा रहे, थोड़ा व्यवस्था करो, ऐसा कुछ जो है नानू काका ना कहने की कोशिश कर रहे हैं। आई रिमेंबर दैट एन acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court procession ना। जैसे ही इन्होंने नानू काका ने कहा कि जितनी बड़ी रहेगी उतनी अच्छी रहेगी ना, तो कवि कह रहे हैं कि मुझे याद आया, आई रिमेम्बर्ड ना, मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले ना एन एक्वाइंटेंस, एक परिचित का आदमी, परिचित एक्वाइंटेंस मतलब परिचित है, एक मेरे ही परिचित का आदमी जो है, परिचय का आदमी जो है इस तरह की कार बेचने का प्रयास कर रहा था ना, ट्राइंग टू सेल, बेचने का प्रयास कर रहा था। फॉर सम मंथ्स एंड इन अ माउस ना, कुछ महीने पहले ना, कह रहे हैं कि मुझे याद आया कि एक मेरे ही परिचय का आदमी था जो कि इसी तरह का कार, जिस प्रकार की कार की हमें आवश्यकता थी उसी प्रकार की कार जो है वो बेचने का प्रयास कर रहा था। विशेषकर जो है ना इनर माउस स्टेटली आउटलैंडिश कार, विशेषकर जो है वो कार जो है किसी खास अवसर के लिए बनाया गया था ना, बिल्ड फॉर कोर्ट प्रोसेशन, किसी खास अवसर के लिए बनाया गया था। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट ना, और मैंने इस कार के बारे में नानू काका को बताया। जब मुझे याद आया उस कार के बारे में, कवि जी कह रहे हैं, तो मैंने जो है ये सारी बातें नानू काका को बताई। आगे देखते हैं क्या आता है 68 में। That's it. We will take it out for a brief trial, he just suggested ब्रिजली ना। वो कह रहे हैं कि that's it, अरे बहुत अच्छा, ऐसी बात है, नानू का कह रहे हैं कि ऐसी बात है, हम लोग उसे जो है we will take it out for a brief trial, हम लोग उसे जो है कुछ देर के लिए ना, कुछ समय के लिए ट्रायल पर लेंगे ना। नानू का कह रहे हैं, खरीदना तो है नहीं। ही सजेस्टेड ब्रिजली ना, उन्होंने हल्के ढंग से जो है ना उच्छ्वास भावना से कही कि हम जो है उसे ना कुछ देर के लिए ट्रायल पर लेंगे और अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। आगे कहते हैं, अब कवि जी की बारी है। आई एम श्योर वी कुड, आई सेड ना, कवि जी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं
ना, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, विश्वास दिलाते हैं। कवि जी कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं इफ वी लुक्ड लाइक जेन्यून बायर्स, अगर हम लोग असली खरीदार दिखाई पड़ेंगे तो वास्तव में ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम असली खरीदार लगेंगे। ये नहीं कि जाएंगे उसके दुकान पे पहले ही भिखारी लग जाएंगे तो भला वो क्यों देगा हम लोग को ट्रायल के लिए। तो असली खरीदार लगेंगे तो हमें अवश्य जो है कार ट्रायल पे मिल सकती है। बट डू वी, ना कह रहे हैं कि बट डू वी दिस मोटर कार टॉर्च कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। कह रहे हैं कवि जी कि अरे लेकिन बात यह है कि ये मोटर व्यवसायी जो है धनी आदमी को दूर से ही पहचान लेते हैं, कौन जो है लुटेरा है और कौन जो है पैसे वाला है, किसे कार लेनी है, ये जो है पहले ही दूर से ही जो है जान लेते हैं। ये ऐसे होते हैं ना, ये मोटर जो बेचने वाले डीलर होते हैं ये सब ऐसे होते हैं। तो इसलिए नानू काका हमारी ऐसी वेशभूषा भी होनी चाहिए कि हमें जो है वो पहचान न पाए, हम असली खरीदार लगे। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही रहने दिया जाए। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। एक और मैं जो है इसका पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 4। तो इसके बाद जो है जो हमारा पार्ट आएगा उसमें टोटल स्टोरी खत्म हम लोग कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रही है ना, कैसे क्या करेंगे ना, क्या नानू काका और ये कवि जी मिल करके उस कार को ले पा रहे हैं, अपने आप को असली खरीदार दिखा करके कार को ट्रायल के लिए ले पा रहे हैं, मिनिस्टर से मिल पा रहे हैं कि नहीं, आगे जो है हम लोग देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जो है आप इसको बार बार रीडिंग करके जो है इसका अर्थ निकालते रहें और इसे पूरा ना, इस स्टोरी को पूरा अपने जहन में रख लें ताकि एग्जाम के वक्त आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।